का जल्दी से ट्रेड रिकैप कर लेते हैं एक बार कि आज क्या किया और क्या एनालिसिस था। तो ये निफ्टी का चार्ट है। अभी हम मंथली में देख रहे हैं इसको, बैंक निफ्टी का, सॉरी। ये यहाँ पे सपोर्ट पे आ रहा था, यहाँ से पुल बैक हो गया है। ठीक है, बीच में हवा चल रही थी कि मार्केट टूटने वाला है, बैंक की रेट्स बढ़ाई जा रही हैं, बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल था, राइट। तो उसके बीच में ही जो पुल बैक आया है, इसकी मतलब बहुत मार्केट में था कि नहीं आएगा, पर मार्केट आवाज़ का ध्यान नहीं देता, बेसिकली शोर क्या हो रहा है वो पैटर्न के हिसाब से ज़्यादा चलता है। तो यहाँ टप्पा खाया, अब बाउंस है। और जो मेरे को लग रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट करके ऊपर जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, बाकी देखा जाएगा। पर अभी के लिए यही लग रहा है कि इतना दम नहीं है बाद में, और जो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा 34,000 तो आराम से जाएगा। बाकी रिकवरी हो जाए तो अलग कहानी है। 30 मिनट्स पे देखते हैं। ये चार्ट था जो कल तक दिख रहा था, बहुत दिनों से हल्ला हो रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट कहीं गया नहीं, मार्केट ऊपर गया और ऊपर अच्छा ही खींच दिया मार्केट ने। ठीक है, जहाँ से सेल ऑफ आया था ऑलमोस्ट वहाँ ही पहुँच गया, वहाँ से टूटा है फिर ये 33,600 तक पहुँच के 186 टूट गया। लेकिन अभी यही लग रहा है कि मतलब अल्टीमेटली ये एक्सपायरी में शायद ऊपर ही रहेगा। अपन अपना पैटर्न का चेक करते हैं कि हमने आज क्या ट्रेड्स करे। आज का नेट प्रॉफिट है 987 रुपीज़ का, और मैंने आज, अच्छी बात है कि ज़्यादा ट्रेड्स नहीं करी और इसलिए शायद प्रॉफिट लेके आ पाया। कल मैंने बहुत ट्रेड्स की थी, आज थोड़ा डिसिप्लिन फॉलो किया, 8 ही ट्रेड्स लिए बस मैंने सुबह से। ठीक है, जिसमें एक तो एम ली थी, तो मतलब बेसिकली 6 ट्रेड्स लिए। और आज भी गलती हुई कुछ, तो उसका डिस्कस करते हैं। दिन की पहली ट्रेड थी, मेरा भी यही आइडिया था कि मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि जो पहला 1 मिनट पे, ये देखो मॉर्निंग पे जब मार्केट ऊपर खुला था, तो ये कल का ऑप्शन था। कल का ऑप्शन ये पूरा जिग 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 हो रहा था। ठीक है, नीचे जा रहा था ऊपर जा रहा था। इसको 30 मिनट्स में देखते हैं अपन। ठीक है, ये अपना ऑप्शन था जिसको अपन चेक कर रहे थे। ठीक है, तो ये इसका इतना पार्ट देखो, ये मार्केट उस दिन टूटा था एक्सपायरी से पहले। ये जो बड़ा ड्रॉप आ रहा है ये एक्सपायरी के दिन का था। ठीक है, जब लोगों को पीसा था। और यहाँ से आपका नया ट्रेड चालू हुआ फ्राइडे, फिर ये मंडे और ये आज ट्यूसडे। ठीक है, तो मेरे को लग रहा था कि मार्केट अभी जो नीचे जा रहा था, ये 2 बार टूटा था इस पैटर्न से, इस बेस से। तो मेरे को लगा शायद कि ये वाला डाउन ट्रेंड जाएगा और जो दूसरा वाला है वो अप ट्रेंड हो जाएगा, मार्केट कंटिन्यू करेगा। लेकिन मैं गलत साबित हुआ, मुझे लगा था इतना रिकवरी नहीं करेगा, लेकिन आज मार्केट ने रिकवरी करके बता दिया कि भैया कुछ भी पॉसिबल है। तो आज फिर से कई दिनों बाद देखा मैंने तो शानदार खिंचाव। कल परसों यहाँ 320 तक जाके आ रहा था मार्केट है, पूरा सपोर्ट और बेस तोड़ रहा था, लेकिन आज इस लेवल के ऊपर खुला। और मैंने अपना दिमाग लगाया नहीं कि भैया इतना ऊपर खुल रहा है तो स्लो, मेरे को लगा था यहाँ तक टच करके आ जाएगा, ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, या फिर रेजिस्टेंस के पास से सुबह सुबह नखरे दिखा रहा था। ठीक है, तो बहुत स्विंग कर रहा था, तो मैंने यही ट्रेड लिया था। उम्मीद यही थी कि ऊपर इस लाइन तक जाएगा। इतने बड़ी उम्मीद थी नहीं मेरे को एक्चुअली, कि मैं दूसरी साइड सोच रहा था। तो खैर मैंने ट्रेड लिया तो ज़रूर था मॉर्निंग में, ये ट्रेड मैंने उठाया था। ये देखो, तो मॉर्निंग में आते, मॉर्निंग में ऊपर खुला और मार्केट नीचे जाने लग गया। ठीक है, अपने सपोर्ट की तरफ गया। ठीक है, ये भी मैंने चेक किया था सपोर्ट के साथ जा रहा है। ये गलती हो गई, मुझे यहाँ बाय करना चाहिए था, रिस्क लेना चाहिए था, लेकिन मैं रिस्क लिया नहीं। मेरे को लगा कंटिन्यू हो जाएगा, ये मैं फंस जाऊंगा। सबसे बड़ी गलती यही करी। आज मालूम था ऊपर है, सपोर्ट के पास भी जब देख रहा था मैं, सपोर्ट के पास जा रहा है, 500 के पास आ गया था, तब मैं देखा था इसको, मेरा मन कर रहा था, लेकिन मैंने अपना रोक के रखा, नहीं लिया। ये गलती कर, आज की सबसे बड़ी गलती बस यही थी मेरी। तो उसके बाद ये रिकवर हुआ और फिर यहाँ जाके मेरी फिर हिम्मत बंधी कि यार नहीं, ये फिर अब जा बेस नीचे नहीं जाएगा, ऊपर से सपोर्ट लेके निकल जाएगा। तो मैंने ये रेड लाइन खींची थी कि इस लाइन के पास सपोर्ट लेने आएगा, तो ये भी आ चुका था। और यहाँ ग्रीन कैंडल बन चुकी थी। मेरे को लगा या ऊपर जाएगा या फिर ऐसे कुछ करेगा, या एक और सपोर्ट ले लेगा या एक और नीचे जाएगा। खैर इंतजार किए बिना मैंने यहाँ पोजीशन ली, 563 के ऊपर मैंने एक लॉट बाय कर लिया। पर मेरे को लगा था कि ऑलरेडी मैं इसको 32,000 बाय कर रहा हूँ। ठीक है, 33,000 इंट्रेंसिक वैल्यू का पता नहीं, लेकिन जो अपन 500 जोड़ेंगे तो 33,000 कुछ हो गया। और अभी मार्केट देखो ऑलमोस्ट 33,200 पे खड़ा है। ठीक है, ज़्यादा वैल्यू नहीं है मार्केट में। तो मेरे को सुबह यही डर था कि शायद 33,000 क्रॉस नहीं करेगा, पर ये धीरे 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 क्रॉस करने लगा, ऊपर आया। ठीक है, और फिर ये जब ड्रॉप आया ना, तो क्योंकि वो डर था दिमाग में। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इसको 567 बेच दिया। देखो 63 पे खरीदा 73 पे आया, और मैंने बेवकूफ़ में 67 में बेच दिया। मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं था, मेरे को लगा यार फिर नीचे आ जाएगा और फंस जाऊँगा। मुझे यहाँ पे थोड़ी हिम्मत दिखानी चाहिए थी कि मेरा लॉस यहाँ जहाँ नहीं होता,
67 से अगर हद मार के मैं 70-100 पॉइंट्स का भी लॉस पकड़ लेता तो भी मैं बुरी कंडीशन में नहीं होता, एटलीस्ट मैं ट्रायल देता इसका पूरा। पर मैंने 2,500 का लॉस भी बेसिकली उठा नहीं चाहा और इस चक्कर में स्ट्रेट गया, राउंड ऑफ किया। सबसे बड़ी गलती है कि अब एक चीज़ समझ में आ गई, एक लॉट लो तो थोड़ा हिम्मत करके लो, कम से कम 8-10 हज़ार का लॉस लेने की हिम्मत रखो, तब मैदान में उतरो। डर तो ऐसा वो ट्रेड करने देता ही नहीं। अभी इसको लिया और फिर मुझे पूरे टाइम जगह जगह लग रहा था कि मुझे बाय करना चाहिए, बाय करना चाहिए, लेकिन पूरे टाइम यही डर था कि यार यहाँ छोड़ दिया तो फिर ऊपर जाके वापस से वही डर खाएगा। जब यहाँ ये ऐसे कर रहा था ना, मतलब यहाँ ये बढ़ा रहा था, तब भी मेरे को था कि अभी ऊपर ब्रेकआउट देगा। हमेशा ऐसी ट्रेड्स ऊपर ही चलता है, दिन भर चलता है ऊपर। ये देखो फिर इसने ऊपर दिया, ये जो ब्रेकआउट आया, मैंने ये पूरे टाइम देख रहा था इसको, ये फिर ऊपर आया, फिर यहाँ पूरे टाइम मैंने यहाँ भी देखा इसको, मैंने कहा यहाँ से बड़ा मूवमेंट आएगा, तेज़ आएगा और दोपहर को आएगा। अब मेरा एक्सपेक्टेशन था 2 बजे के आसपास आएगा, पर 2 बजे से पहले ही आ गया, ये 1 बजे आ गया, ठीक है, 1:45, और ये वाला 1 बजे आया है, ठीक है। और जो बड़ा मूवमेंट मैं सोच रहा था वो यहाँ पे आया है दोपहर को 2:30 बजे के आसपास है, तो ट्रेंड चेंज हो गया। खैर जो भी है, ये पूरा अपना 1120 को लेके गया। तो देखा जाए तो अपने चार्ट पे आप समझ जाओ देख के कि अपना लेवल आ गया है और एक्सपायरी का पैटर्न सेट हो रहा है अपना, ठीक है। ऊपर जाकर सपोर्ट ले लिया, रेजिस्टेंस आ गया, ठीक है। तो समझ तो सकते हो आपका पैटर्न क्या बैठ रहा है यहाँ पे अपना। मेरे हिसाब से गेम इज़ ऑन राइट नाउ, कि ये यहाँ चालू हुआ, नीचे आया, यहाँ ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, या फिर इधर ही कहीं ख़त्म होगा। काफ़ी कन्फ्यूजन है, पर ठीक है चलो 2 दिन और देखते हैं क्या तमाशा होता है। बहुत कंफ्यूजिंग मामला है, एटलीस्ट इस एक्सपायरी में बहुत कंफ्यूज रहा हूँ। तो खैर ये सुबह की ट्रेड थी जो मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया। एक ट्रेड और था, उसमें मुझे कॉन्फिडेंस था, तो मैंने क्या किया, हिंदू सेंडी के ऊपर मैंने देखा कि ये बिल्कुल बैंक निफ्टी को कॉपी करता है बेसिकली, ठीक है। हिंदू सेंडी का बैंक ये 2 दिन से टूट रहा था, ठीक है। तो मैंने कहा आज अपन इतना बैंक निफ्टी पे अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो चलो इससे प्रैक्टिस करते। मैंने यहाँ बाई किया, देखो 790 पे इसको बाई किया था, बिल्कुल नीचे के आसपास। और ये देखो यहाँ पे मैंने इसको 797 पे स्क्वायर ऑफ कर दिया। हालांकि इसमें ही बड़ा मूव आया था, पर मैंने इंतज़ार नहीं किया, मेरे को लगा यार नहीं, रहने दो अपन अपने को अपनी प्रैक्टिस साबित करनी थी कि अपना जो अंडरस्टैंडिंग है वो सही है मार्केट की, तो वो साबित हो गई थी, ठीक है। अपन ने इस छोटे से लॉट के ऊपर 7 रुपये कमाए थे ऑलमोस्ट। तो अगर मैं यहाँ पे भी 100 लॉट लेके जाता, 100 स्टॉक्स ऐसे करता, तो शायद इसमें ही मैं 700, 800, 1000 रुपये निकाल लेता। लेकिन वो भी नहीं किया मैंने कहा नहीं, रिस्क नहीं लेना अपने को, क्योंकि बड़ा मूव आ गया तो प्रैक्टिस का मतलब भी ख़त्म हो जाएगा ना। इस चक्कर में रिस्क लिया ही नहीं, मतलब कुल मिला के आज तो ये तो उसके लिए ट्रेड लिया था हिंदू सेंड का, ठीक है। ये देखो हिंदूस का बैंक का उठाया था मैंने 790 पे, और ये मैंने 797 समथिंग में निकाल दिया था। तो इससे मेरे को 92 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। और वो जो सुबह जो मैंने ट्रेड उठाया था ना, जो मैंने कहा था 567 पर था, जो मार्केट के साथ था, वो मैंने 563 पे लेके 567 पे निकाल दिया। मुझे 92 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कुल मिला के यही प्रॉफिट हुआ था मेरे को। पर मेरे को फिर वो था कि आज का दिन ख़राब हो जाएगा, मुझे मार्केट की समझ है कहाँ जा रहा है मार्केट, तो मेरा लॉस आज कुछ नहीं कमाता। तो इस चक्कर में फिर मैंने अपने को पुश करके रिवर्स में हमेशा की तरह 33,400 ट्रेड लेने की कोशिश की। 33,400 नहीं 33,400, हाँ इस वाले को देख लो। कल तक अपना यही शेयर था, ठीक है। अपना इस पे देखा था एक्चुअली 32,500 से शुरू किया था अपने कहा था यहाँ पे रेंज बाउंड रहेगा और नीचे आ जाएगा, ठीक है। अपना ये अंडरस्टैंडिंग था। मार्केट उस दिन ऊपर गया, कल फिर डबल ऊपर मारा, ठीक है। फिर नीचे आया तो वैसा नीचे आएगी, तोड़ के नीचे आ गया। अब रिवर्स होके ऊपर मेरे को चांसेस कम ही लग रहे हैं इसके, ठीक है। पर हो जाए तो हो भी जाएगा, मार्केट का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। बहुत ही मतलब क्या है, ट्रेचरस मार्केट है। अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट कहाँ जाने वाला है। ये थर्सडे को डिसाइड होगा कि जाएगा कहाँ है, ठीक है। उससे पहले कोई भरोसा नहीं है इसका। और इसका देखो जो दूसरा मैंने कहा था फिजिबल ऑप्शन रहेगा, तो ये यहाँ पर ऊपर ही खेला था, और आज जब टूटा है तो बहुत स्पीड से तोड़ के निकल गया नीचे। और इतना तोड़ रहा है कि मेरे को फिर अल्टीमेटली 34,000 का ऑप्शन खरीदना पड़ा पैटर्न की समझ रखने के लिए। यहाँ पे भी देखो ये ऊपर सपोर्ट दे रहा था, ऊपर 2 दिन इसने ऊपर होल्ड किया था, और आज इसने इस पैटर्न को तोड़ा है। और तोड़ते हुए जब मैंने इस पैटर्न को देखा ना कि 2 दिन सपोर्ट ले रहा है, तोड़ रहा है, तो मैं समझ गया आज का दिन अपसाइड का ही है। देखो पूरा तोड़ता हूँ। जब ये शाम को 2 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे के आसपास यहाँ ट्रेड कर रहा था, मेरे को लगा ये अपना पैटर्न फेल हो गया। पर चलो रिकवरी करी है इसने आप इससे, अब देखते हैं। पर मुझे मुश्किल लग रहा है यार ये पैटर्न। पर मुझे यही लग रहा है कि ओवरऑल डायरेक्शन शायद ऊपर ही चला जाए मार्केट का, पर सस्पेंस बरकरार है।
और मैंने इससे पैसा कैसा कमाया, इससे ही कमाया था आई थिंक, हाँ। तो मैंने इसी में थोड़े मज़े लिए। इससे मैंने क्या मज़े लिए बेसिकली आपको दिखाता हूँ। जो ये देखो सपोर्ट है ना, ऊपर से आ रहा है, ये सपोर्ट लाइन है अपनी। तो मैंने सारा सपोर्ट पे खेला खेला अपना। ये देखो 1 मिनट पे, ये देखो अपनी सपोर्ट लाइन आई ना। तो मेरी तो हिम्मत होती नहीं सुबह से करने की। सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी मैंने, यहाँ पे पहला बाय मारा 927 के आसपास, जल्दी बाय कर लिया था पहले कॉन्ट्रैक्ट पे, ठीक है। बाय किया और फटी पड़ी थी तो मैंने 933 पे बेच दिया, ठीक है। 6 रुपये में मैंने बेच दिया 900 रुपये का ऑप्शन खरीद के, कि फटी हुई थी ना कि भैया कंटिन्यू ना हो जाए। फिर मैंने कहा नहीं, हिम्मत करते हैं। वापस से ये भी नीचे स्पाइक किया तो मैंने इसको बाय किया आपकी बार 917 के ऊपर, ठीक है। नीचे 901 तक गया था, मेरी उम्मीद तो थी 910 तक मैं लगा रहा था, पर 917 पर लगा दिया गलती से, ठीक है, बिल्कुल पॉइंट के ऊपर। और फिर मैंने कहा नहीं, अब की बार तो अपन थोड़ा रुकेंगे। फिर मेरी फट गई, मैंने इसको निकाला 945 के ऊपर। अच्छा मेरी फट गई कि 946 आई थिंक इसका टॉप था। अगर मैं उस वक्त नहीं निकालता इसको तो मैं साथ में पिस जाता। देखो मैं इसका बहुत बुरा पिसता, क्योंकि ये एक्चुअली क्या, जो ये ट्रेड करने की मेरी आदत है कि रिवर्स सपोर्ट पे, तो जो ट्रेंड के खिलाफ हो उसमें आप पिसते हो हमेशा। मैं यहाँ सपोर्ट पे सही था, लेकिन ये ऑप्शन ट्रेंड के खिलाफ था और ट्रेंड आज ऊपर था। तो ऊपर की साइड अगर आप गलत ट्रेड भी लोगे तो आप प्रॉफिट कमाओगे। ये कितनी बार आपने सीखी है चीज़, लेकिन हमेशा इस चीज़ को भूल जाते हैं। हमेशा अगर आप ट्रेंड समझ रहे हो तो ट्रेंड के साथ ही ट्रेड लो। अगर गलत भी होंगे तो थोड़ी देर बाद आपको सही करके पैसे दे देगा, लेकिन ट्रेंड के रिवर्स लोगे तो हमेशा आपको पिसना पड़ेगा, आपको बहुत जल्दी निकलना है। तो आज मैंने कुछ सही किया कि मैं फटाफट निकल गया। 17 का मैंने सिर्फ 45 पे निकल गया। 25 पॉइंट, 25 या कितने हुए, हाँ 28 पॉइंट और उस पर 6 पॉइंट, तो ब्रोकर चली गई तो 28 पॉइंट मतलब मैंने निकाले अपने कुल मिला के 1000 समथिंग कुछ, ठीक है। तो मेरा आज का प्रॉफिट 987 रुपीज़ है। मुझे पता है ब्रोकरेज में काफ़ी निकल जाएगा पैसा। 700 पकड़ के चल रहा हूँ, 700। अभी कितनी ट्रेड्स की है मैंने आज की मैंने 8 ट्रेड करी है, ठीक है। 8 ट्रेड्स करी है ऑलमोस्ट। तो एक ट्रेड का आप पकड़ लो 70 रुपये, तो 4 ट्रेड से कितना हो गया 280 रुपये चले गए ऑलमोस्ट। तो वही एवरेज आ गई अपनी 700, 800, 900, ठीक है। 700 रुपये, 750 रुपये का प्रॉफिट आ जाएगा आज अपना, ठीक है। आज रिस्क नहीं लिया बिल्कुल भी। तो यही है, फंड कहाँ पहुँच गए अपने अपने वही 987 पे आ गए। परसों टूट गए थे अपन, आज थोड़ा यहाँ पे आ गए। देखते हैं कल का दिन कैसा रहता है। अब की बार सोच रहा हूँ थोड़ा रिस्क कम लो और एक एक लॉट से ही करने की कोशिश करो मार्केट। अब रिस्क कम लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर रिस्क कम ले लेता हूँ कि पैटर्न पे भी रिस्क नहीं लेता। तो अब थोड़ा ये समझने की है, माइंड सेट थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। अगले कल के वीडियो में या परसों के वीडियो में कोशिश करूँगा कि थोड़ा अपना थोड़ा माइंडसेट बहुत ही एग्रेसिव हो। रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली मेरे को सीखना है कि रिस्क को मैं कवर करूँ, प्रॉफिट को नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है अब तक मुझे। मैं कोशिश करूँगा कि अगले वीडियोज़ में थोड़ा ठीक परफॉर्मेंस देने की कोशिश करूँ। चलो तब तक के लिए बाय करने से पहले कल के लिए देख लेते हैं एक बार निफ्टी बैंक 30 मिनट्स के ऊपर। देखो यहाँ पे तो ये ऊपर गया है, सपोर्ट लिया है और टूट गया है 30 मिनट्स में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे लग रहा है, देखो मार्केट ने सपोर्ट लिया है और बाउंस दे दिया ऊपर के साइड, ठीक है। सब कुछ ठीक है। अब एक बड़ा ग्रीन भी खुल सकता है, ठीक है। तो हम 30 मिनट्स पे चेक करते हैं मार्केट को। ये आया, सपोर्ट लिया, बाउंस किया, यहाँ पे तोड़ दी मार्केट को, ठीक। पर जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि भैया मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर ही जाने का मेरे को मामला लग रहा है कि ऊपर जा सकता है। पर अब कल का कल देखेंगे भी। मार्केट मेरे हिसाब से तो अनप्रेडिक्टेबल है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। सच कहूँ तो मेरे को खुद को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जब मैं मंथली में देखता हूँ ना, तो जिस तरह की कैंडल बनी थी एग्रेसिव, उसको देख के मेरे को लगता है कि यार बड़ा ड्रॉप आना चाहिए था थोड़ा, पर बड़ा ड्रॉप आया नहीं, ठीक है। कोई नहीं, इस महीने की एटलीस्ट मैं लाल कैंडल एक्सपेक्ट कर रहा था। अगले महीने की कैंडल में थोड़ा मैं बाउंस एक्सपेक्ट कर रहा था। तो देखते हैं क्या मार्केट रहता है, कैसे मार्केट रहता है, ठीक है। तब तक के लिए बाय।